अस्सलाम वालेकुम। अच्छा यार, ये चेक करें ग्री की ना, ये कैबिनेट है 2 टन की। अगर इस तरह का मसला अगर आप कहीं पे भी देखते हैं ना, तो इसका एक सिंपल सा मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ। ये चेक करें, एसी बिल्कुल रनिंग के अंदर है, हवा भी आ रही है, ठीक है। अभी मैं आपको एक एक चीज़ दिखा देता हूँ कि इसके अंदर फॉल्ट क्या है। ये देखें, टेम्परेचर भी अप डाउन होता है, लेकिन इसका आउटडोर नहीं चलता, कंप्रेसर नहीं चलता, हर चीज़ वर्किंग कर रही है, ठीक है। बेसिकली काफ़ी लोगों को इसका फॉल्ट पता भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये आप नोट करेंगे तो ये देखें 0 0 जो है ना टेम्परेचर शो करवाने लग जाता है, और यूनिट जो है ना काम नहीं कर रहा, कूलिंग नहीं कर रहा, और आउटडोर भी नहीं इसका ऑन हो रहा। अब नया सा बंदा देखे ना तो वो तो परेशान हो जाता है, लेकिन इसका बहुत ही आसान सा सलूशन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो अब चेक करते हैं इसका। मैं पीसीबी बोर्ड वगैरह खोल के आपको दिखाने लगा हूँ। ये देखें, इसका पीसीबी बोर्ड है। सबसे पहले इसको आपने मद्देनज़र रख लेना कि यहाँ पे कोई फॉल्ट आपको तो नहीं नज़र आ रहा, ठीक है। ये देखें, तारें वगैरह आपने हर चीज़ चेक कर ली, और ये देखें ब्लोअर भी रनिंग के अंदर है। अब जो मसला है ना, मैं वो आपको दिखाने लगा हूँ। ये एक सामने आपको सेंसर नज़र आ रहा है लगा हुआ, ठीक है। ये जो सेंसर है ना, एक्चुअल में इस वाले सेंसर का फॉल्ट है। ये देखें, ये रूम टेम्परेचर सेंसर है, ठीक है, एयर सेंसर भी इसको कहते हैं। ये देखें, ये कटा हुआ है, ये किसी जानवर ने काट दिया है, गालबन चूहा या जो है ना छिपकली इसके अंदर घुसा है इसी के अंदर, तो इसने ये कार्रवाई डाल दी है, ठीक है। अभी मैं मज़ीद इसकी जो है ना वायर्स को चेक करूँगा, एलसीडी वगैरह के पैनल की तो कोई वायर जो है ना वो तो नहीं कटी हुई, ठीक है। तो मैं इसके ये 2-3 पेच जो साइड पे लगे हुए ना, इनको भी मैं खोल के यहाँ पे इसके अंदर ट्रे के अंदर रख के और आपको चेक करके दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या कोई फॉल्ट और है या नहीं है, ठीक है। और इसको मैं सॉल्व करके आपको आउटडोर चलता हुआ दिखाऊंगा एंड में, ठीक है। ये 2-3 पेच लगे हुए हैं, इनको मैं खोल लेता हूँ, और खोलने के बाद इसके ऊपर हम वर्किंग करके देखते हैं कि क्या ये अगर जोड़ लगा के हमारा काम हो सकता है तो आउटडोर हमारा रनिंग में आएगा या नहीं। खैर, मज़ीद इसके पैनल की तारें बेसिकली ना इसके पीछे से आ रही होती हैं, जैसा कि ये आपको नज़र भी आ रही होंगी ऊपर से, ठीक है। तो ये चीज़ आपने देखनी होती है कि इसके अंदर कहीं से और कोई वायर तो नहीं कटी हुई। बाज़ औक़ात इस तरह भी होता है, पैनल की कोई वायर मिसिंग हो ना, तो वो भी मसला करने लग जाती है। तो यहाँ पे हर चीज़ क्लियर है, और यहाँ से कोई चीज़ कटी नहीं है। सेंसर जो अंदर जा रहा है वो भी बिल्कुल ठीक है। एक्चुअल में ये भी चेक करना था कि जो अंदर सेंसर जा रहा है कहीं उसका तो फॉल्ट नहीं है, ठीक है। ये अब मैंने इसकी मेन तार जो है ना, सिर्फ इसकी डैमेज है, तो ये ट्रेस आउट करके बाहर निकाल लिया। अब इसको इसके साथ जोड़ लगाते हैं, और फिर जो है ना मैं आपको बताता हूँ। अब देखें, मैंने जोड़ लगा लिए हैं, ठीक है। अभी आर्जी जस्ट मैं आपको ना ये चला के दिखाता हूँ कि क्या ये कूलिंग करता है या नहीं करता, ठीक है। अब एसी में करने लगा हूँ ऑन। ये देखें, बंद कर दिया था। अभी यहाँ पे 37 टेम्परेचर शो हो रहा है, इसका मतलब है ये बिल्कुल सेट हो गया है। पहले 0 0 शो हो रहा था। ये रूम टेम्परेचर सेंसर दिखा रहा होता है कि रूम के अंदर कितना टेम्परेचर है, तो यहाँ पे 37 टेम्परेचर। अब ये इसका मतलब है कि ये ठीक हो गया, वरना ये 0 0 हो जाना था, ठीक है। तो फॉल्ट क्या निकला? रूम टेम्परेचर सेंसर का फॉल्ट निकल आया। अब कूलिंग भी माशाल्लाह से स्टार्ट कर दिया। 2-4 मिनट के लिए मैं वीडियो रोकूंगा दरमियान में से, ठीक है। अभी जैसे ही ये 1-2 टेम्परेचर पॉइंट कम करता है ना, तो आपको भी आइडिया हो जाएगा कि कंप्रेसर चल गया है। और लास्ट में आपको मैं कंप्रेसर भी चलता हुआ इसका, यानी कि आउटडोर भी चलता हुआ दिखा दूंगा, सही है। तभी मैं देखें, ये 2 मिनट मैंने वीडियो रोकी है, और देखें 35 डिग्री हो गया है। इसका मतलब है टेम्परेचर डाउन हो रहा है, और कंप्रेसर हमारा आ गया है रनिंग के अंदर, और यूनिट प्रॉपर रनिंग में। अब मैंने टेप शेप इसको प्रॉपर कर दी है, जोड़ आगे पीछे करने हैं आपने भी, ठीक है। तो मैंने ये चीज़ें स्किप कर दी, जस्ट आपको मेजर चीज़ें समझाना थी। इस तरह का फॉल्ट अगर आप देखें तो उसको कैसे सॉल्व करें, ठीक है। तो ये मैंने इसको अब कर देना है बिल्कुल फिट। ये देखें, जैसा कि हो भी गया है, टेम्परेचर सेंसर अपनी जगह पे लग गया, ठीक है। हर एक चीज़ ओके हो गई है। यूनिट बिल्कुल प्रॉपर वर्किंग के अंदर है, और कूलिंग भी बेहतरीन प्रोवाइड कर रहा है। ये देख लें, आपके सामने रनिंग में भी है, 35 डिग्री स्टिल है। अगर मतलब नई मसला मसाइल हल होता तो ये बढ़ जाना था। फ्रंट वाला कवर लगाएंगे, ठीक है। और ये लग जाने के बाद अब आपको लेके चलते हैं आउटडोर के ऊपर। अब आपको आउटडोर चलता हुआ इसका दिखा के बात ख़त्म करते हैं। तो ये चेक करें भाई, ये आउटडोर हमारा 2 टन का है, ठीक है। इससे ये देखें, इसका फ़ैन जो है ना, एक्चुअल में रिकॉर्ड नहीं हो रही वीडियो के अंदर इसकी फ़ैन की स्पीड, लेकिन फ़ैन इसका चल रहा है। मैं इसके पाइप आपको दिखा देता हूँ, ये चेक कर लें। ये देखें, ठीक है, पानी आया हुआ है। और पाइप का आपने साइज़ देख के समझ जाना है, ठीक है। 5-8 है और 3-8 है, तो कैबिनेट का यही साइज़ होता है, 1-2 नहीं होता, ठीक है। तो ये इसका पाइप यहाँ से जा रहा है, और साथ वाला एसी जो है उसका भी पाइप यहाँ से हमने निकाला हुआ है। 2 एसी बेसिकली ऊपर लगे हुए थे, मैंने आपको एक ही दिखाया था, ठीक है। ये हमारा मसला था एसी के अंदर, जो मैंने सॉल्व करके आपको बता दिया। वीडियो समझ आई है, पसंद आई है तो यार लाइक कर दें,
कोई बात नहीं समझ आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा, नंबर दे दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखना है आपने बहुत सारा ख्याल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।